जी यही है कि साफ सफाई जी जी रख रखाव, जी। कोई भी धंधा नुकसान का नहीं है। 40 साल के करियर में सर बहुत से उतार बहुत से आए जो उतार होंगे। चढ़ाव आया जी। तो थोड़ा सा उस हमने जर्नी बस के जी दूध का धंधा, दूध पर ध्यान दिया। बच्चियां उच्चियां नहीं पालते हैं, जी उसको निकाल देता है। जैसे हम लोग साग उग खाते हैं, पेट साफ जी रहता है तो इनको पेट भी साफ, इनको कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। जी जी। जैसे किसी जानवर को सर्रा हो गया, रेड वाटर हो गया, हम्म। तो आप तो 40 साल से जो है रेड कि वाटर जी। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों, हम आ चुके हैं एक ऐसे पशुपालक के पास जो कि पूरा जो है कि अपने जीवन का 40 साल इस डेयरी सेक्टर में दे दिया। काफी उतार चढ़ाव आए उनकी जिंदगी में। एक समय तो ऐसा आया कि उन्होंने हार मान के थक के जो है कि डेयरी फार्म को बंद कर दिया। लेकिन कहा गया है ना कि डेयरी फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जो एक बार जो है कि इसमें फंस जाता है तो बार बार यही इच्छा होती है कि इसी फार्म को जो है, इसी काम को फिर से शुरू किया जाए। तो आइए हम सर के अनुभव के बारे में जानते हैं और उन्होंने बताया है क्या कारण थे जिसके चलते हमने डेयरी फार्म को बंद कर दिया। तो आइए हम सर से बातें करेंगे, जानेंगे उनसे उनके जर्नी के बारे में, उनके अनुभव के बारे में। वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें मित्रों, वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। और नए व्यूअर से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। नमस्कार सर, थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए हमारे दर्शकों को जो कि आपको नहीं जानते हैं। हमारा नाम जी ब्रजेश कुमार सिंह जी बभनियाव कमालपुर जी जी। हम सन 86 से ही इस डेयरी से जुड़े हैं। जी जी आज 2025 हो गया जी सर। इसका हम इसी में रह गए। इसका अनुभव जी यही है कि साफ सफाई जी जी रख रखाव, जी कोई भी धंधा नुकसान का नहीं है। जी। अपने दिमाग और अपने जी, जैसे आपने बताया सर कि हम 86 से ही इस धंधे को कर रहे हैं। पराग डेयरी से जुड़े थे जी जी। लगभग 40 साल होने वाला है जी। 40 साल होने वाला है। तो उस समय काफी युवा रहे होंगे आप। जी जी। तो आप कहाँ से मोटिवेट हुए, कहाँ से इंप्रेस हुए कि जो है कि इसी को आपने चुन लिया? और भी बिजनेस कर सकते थे क्योंकि आपका देख रहे हैं मार्केट के काफी करीब है जी। और भी धंधा कर सकते थे, आपने इसी को ही चुना, क्या इसमें ऐसा लगा आपको? शुरू से जी मेरे पिताजी कृषि में थे जी और बीए सेकेंड ईयर करने के बाद हमने पढ़ाई छोड़ दी। जी जी थर्ड ईयर का भी पेपर दिया था लेकिन एक पेपर छूट गया, जी फिर छोड़ दिए। और फिर इसी बिजनेस में पराग डेयरी के लोग आए जी और मैं उनकी बातों को सुना जी और वहीं से जी अपना करियर जी शुरू किया। जी उसमें हमको लाभ मिला जी और आज 40 वर्ष हो गया इसी को करते चले आए हैं। जी और लड़के भी दोनों इसी में धंधे में आ गए। जी आज के डेट में जी डेयरी है, अपना दूध का बिजनेस होता है। जी। और लोग सर कहते हैं कि बड़ा मेहनत है इसमें, गोबर माटी वाला काम है जी हम मेहनत अपने का काम पीढ़ी को जो है कि दूसरा काम करवाएंगे, लेकिन आपने इसी को ही चुना, हाँ बच्चों जी। को भी इन्वॉल्व कर दिया। हाँ, तो इसमें क्या है, जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, बाहर जाते हैं लोग, बेरोजगारी तो है जी बाहर जाने पर 15,000, 16,000, 20,000, 25,000, 30,000 यही है जी अब मान लीजिए कि हमारे पास जी 10 गैया हैं। जी जी 10 गैये से जी हमारा 1 कुंटल दूध हो जाता है, सुबह शाम मिलाकर 1.25 कुंटल मान लीजिए। जी खर्च वर्च निकाल कर अगर हमको 30-35,000 बच जा रहा है तो उससे क्या है, थोड़ा भाई बाहर जाएंगे तो वहाँ भी मेहनत करना है जी तो घर पर भी मेहनत करेंगे, अपना रह के खेती बाड़ी भी होगी अपना। यहाँ है बिजनेस जी कोई भी खराब नहीं है, जी जी लाभ हानि तो लगा रहता है। जी लेकिन कोई लोग तुरंत उसका लाभ चाहते हैं तो बिना अनुभव का जी कोई लाभ नहीं मिलेगा। हम भी आए तो हमने बहुत नुकसान सहा, बहुत जी। धीरे धीरे उसका अनुभव हुआ, कैसे करना है, कैसे चलाना है। अब गैया को क्या हुआ है, कब हीट में है, कब किसको थनैली हो गया, कब फीवर है, उसको हमको पूरी जानकारी हो गई है, इसलिए उसका तुरंत ट्रीटमेंट दे देते हैं। तो इस 40 साल के करियर में सर बहुत से उतार चढ़ाव आया जी। तो थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, क्या क्या दिक्कतें आई, कब ऐसा हुआ कि जैसे आपका दिल जो है कि इस डेयरी सेक्टर से टूट गया? देखिए जी सर, कोई भी धंधा करता है तो मन थोड़ा सा जब पैसा आना लगता है तो उल्लास पर चढ़ता है जी। तो हमने छोटी गैया से फिर बड़ी गैया लेना शुरू कर दिया। कितने लीटर वाली सबने शुरुआत की थी? मैंने तो शुरू किया 5 लीटर 6 लीटर से। भैंस रखा, 2 गैया रखते थे, 4 गैया रखते थे, फिर भैंस उसमें रखने लगे जी। फिर उसमें मन बढ़ने लगा तो ब्रीड पर आ गए जी। जब अच्छी अच्छी गाय लाने लगे तो उसमें जी हमने सफल नहीं हुआ, बहुत जल्दी मैंने टूट गए, कहीं से 30-40 गैया एक्सपायर हो गई। जी जी। उसके बाद हमने धंधा बंद कर दिया। मतलब 30-40 गाय मर गई? जी। और मैं लास्ट में चला गया और मैं इतना टूट गया कि इस धंधे से भी मन हटने लगा जी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या करना है, जब इसी में रह गए तो फिर मैंने वही नीचे से सीढ़ी शुरू किया 8 लीटर 9 लीटर जी पर डे वाली से जी। आज वही मैं सफल हूँ, आज वहीं पर खड़ा हूँ। आज भी मैं बड़ी गैया लाने का प्रयास नहीं करता हूँ जी। वो अपने
मोटिवेट में ही रहते हैं। तो सर वो जो नए पशुपालक हैं जो नया डेयरी फार्म शुरू करना चाह रहे हैं, हम्म। तो उनको आप क्या सलाह देंगे, कितने लीटर वाली से जो है कि डेयरी फार्म की स्टार्टिंग करना चाहिए? उनको मैं यही सलाह दूंगा कि 50 से 60-70% की ही गाय लाएं, जी वहीं से वो शुरू करें। जी जब उनको अनुभव हो जाएगा तो जी आगे वो बढ़े। जी। जी तो मतलब कितना दूध वाली, यही 14-15 लीटर हाँ, वाली से शुरू 14-15 करें? लीटर से ही स्टार्ट करें, क्योंकि बड़ी गैयों में जी बहुत सी परेशानियां हैं। जी थनैली का, खान पान का, उनको क्या मिनरल देना है, क्या देना है। जी जी जब ज्यादा दूध देती है उनकी तमाम आइटमें हैं, जी उसका हमको विशेष ध्यान ज्ञान भी नहीं है। जी जब उसमें रहने लगेंगे तो धीरे धीरे, अच्छा इधर जी डॉक्टर भी वो नहीं है। जी जी जी। डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी समस्या बहुत है। बड़ी बड़ी परेशानी है। हम लोग इसकी पढ़ाई एग्रीकल्चर वगैरह पढ़ के आए नहीं है, हम लोग जी जी पढ़ाई पढ़े दूसरा, धंधा कर दिए, जी तो थोड़ा इसका ध्यान तो देना पड़ेगा। जैसे मुर्गी फार्म है जी तो उसको क्या दवा देना है, कई दिन पर देना है, उनको जानकारी रहती है। जी जी। उसी तरह इसमें अगर वह जानकारी लेकर आएंगे इस धंधे में तो सदैव सफल रहेंगे। तो ये सेट सर, ये जो दूसरा वाला सेट है, आप 40 साल पहले ही बना ये दिए थे? 40 साल पहले का बना है। तो उस समय लगभग कितना खर्चा आया था आपको उस बनाने समय में? तो बहुत कम खर्चा आया था, और अब बहुत कम कीमत की गैया भी थी। अब तो भाई गैया 1 लाख 1.5 लाख 50,000 की गैया हो गई, तो भाई तब महंगाई बढ़ गया। हाँ जी। तो आज के डेट में सर अगर इस तरह का सेट कंस्ट्रक्शन बनवाना पड़े अगर लोगों को, तो लगभग कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? देखिए तो जी अपने गाय रखने पर 5 गाय का बनवाएंगे, 10 गाय का बनवाएंगे, जी तो महंगाई आप देख ही रहे हैं। जैसे बन जाए सेट, अब तो नए सिस्टम से सेट बन रहा है। अब तो हम लोगों का पुराना सेट है, जी, जैसे जी, बना जी। वैसे बन गया। जी। अब तो सिस्टम से बन रहा टेक्नोलॉजी है। धीरे धीरे बदल रही है। हाँ हाँ। तो आपने जैसे ब्रीड पे काम करना पसंद नहीं किया, जैसे खुद की बछिया तैयार करना और नहीं नहीं उससे जी, फार्म को हमने आगे बस जी बढ़ाना? दूध का धंधा, दूध पर ध्यान दिया। बछिया उछिया नहीं पालते हैं, जी। उसको निकाल देते हैं, बछड़ियों को क्या करते हैं, बेच देते हैं? बेच देते हैं। तो किसान आके बछड़ियां खरीद लेते हैं। हाँ, किसान को बेच देते हैं। और सर क्या क्या दिक्कतें आती हैं, थोड़ा उसके बारे में चर्चा करें। दिक्कतें इसका जी मेन वही है कि अगर सबसे बड़ा इसका रोग है वही है थनैली। बाकी यहाँ कहीं से नुकसान, बुखार होगा दवा देंगे ठीक हो जाएगा। जब थनैली हो जाती है जी तो बहुत बड़ा लाश देने को तैयार होती है। इस पर विशेष ध्यान देना। अगर पहला दिन अगर कुछ समझ में आया कि इसको थनैली, तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट करना चाहिए, नहीं तो वो लाश दे तो देगी। क्या लक्षण होते हैं थनैले के सर, जैसे कैसे पता चलेगा किसान वो को जी थनैला हो थान गया? सूज जाता है, थन, और गाय जो है फीवर में आ जाती है, चारा छोड़ देती है। जी थनैला भी कई प्रकार के जी हो जाते हैं जी। जी जी एक तुरंत कड़ा हो जाता है, जी एक थोड़ा फूलता है तो नरम होता है, उसमें दूध पंछा जो है दूध की जगह पंछा हो जाता है। जी ये टिपिकल है इसका जी। जी। तुरंत इलाज है, इंजेक्शन वगैरह नहीं लगेगा, होम्योपैथ की दवा पर आ जाएंगे तो गाय बिगड़ जाएगी। क्या करते हैं सर, कैसे इलाज करते हैं? उसको तुरंत एंटीबायोटिक और दवा तुरंत देते हैं। जी। मतलब तुरंत अगर जैसे ही लक्षण मिले उसका हाँ, तुरंत अगर एंटीबायोटिक लग गया बढ़िया का, कंट्रोल में हो कवर जाता में है। जी कंट्रोल कर लेगी। तो सर आपने बताया कि 1 कुंटल दूध हमारे फार्म पे अभी लगभग हो रहे हैं, जी। तो इस दूध को कहाँ बेचते हैं आप? हमारे यहाँ मुबारक डेयरी लगा हुआ है, जी 39, 40, 41 का रेट आता है। जी। और 1 कुंटल दूध पर इस समय जी 1200-1300 रुपया खर्च गिर जा रहा है। मतलब ये जितनी गाय हैं 1200-1300 में ही खा ले रही हैं। जी। तो बचत देखा जाए तो कितना कर ले रहे हैं लगभग? अब वही जी 27-28 रुपया बच जाता है। मतलब 1200-1300 खिला के 27-28 रुपए। जी। अगर यही अगर बड़ी गाय रखते आप तो शायद खर्च उनका बढ़ जाता है। हाँ, तो खर्च बढ़ जाता है, तो उनका दूध भी तो ज्यादा रहता है, दूध के हिसाब से हम लोग चारा डालते हैं। जी जी। जी। तो ये जो क्रॉस ब्रीड की गाय है लगभग कितना फीडिंग करते हैं, क्या देते हैं, कितनी इनको मात्रा? हम 2 किलो चोकर और जी। 1.5 किलो खरी देते हैं जी। 3.5 किलो हम्म। चोकर और पशुआहार मन देते के हैं। 110 रुपये एक गाय पर खर्च गिरता है एक टाइम का? जी। नहीं, दोनों टाइम का है। दोनों टाइम का 100? हाँ, 30-30 60। जी हाँ, 130 रुपया, 110-130 खर्च गिर जाता है दोनों टाइम का। जी। तो उतना में ही मतलब खा के जानवर आपके सही रहते हैं? देखिए जी, जानवर जो जिस हिसाब से दूध देते हैं उनको इसी हिसाब से फीड देना होता है। जी 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 खली पर भी लिखा रहता है कि 2 लीटर दूध पर इतना खली, इतना। जी तो उतना तो हम लोग देते नहीं है, क्योंकि उस पर देंगे तो हमको बचत नहीं होगा। जी जी जी। क्योंकि हम लोग के पास हरा चारा है। हरा चारा सर कितना महत्वपूर्ण है जानवरों के लिए? हरा चारा जी 25 से 30 किलो जी पर डे देते हैं हम एक जानवर को? जी। तो क्या फायदे होते हैं, जैसे हरा चारा से जी बहुत फायदे, उससे खली की बचत होती है, चोकर की बचत होती है, जी और इन लोगों का पेट भी साफ रहता है। जैसे हम लोग साग खाते हैं, पेट साफ जी। रहता है, तो इनको पेट भी साफ, इनको कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। जी जी। ये जो कैल्शियम हम लोग अलग से पिलाते हैं, उस पर बहुत ज्यादा हम लोग नहीं खाते एक समस्या सर आती है, जैसे जानवर बार बार सीमन लेता है, रुकता नहीं है, कंसीव नहीं करता है, हैं। तो अभी तक फार्म पे आपके इस तरह की कोई अगर दिक्कतें आई हो तो कैसे आप उसका इलाज किए? जी, उसको हम दवा डलवाते हैं, जी। उसकी सफाई करवाते हैं। जी। फिर अगर 2-3 बार सीमेंट नहीं लेने के बाद नहीं रुकती है तो फिर जी। उसको हम निकाल देते हैं। बेच देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे गाय बच्चा दी, जेर फंस गया? उसको उसकी जी रिप्लेंटा है, एक्सापार है, दवा देते हैं, उसको बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, वो दवा से सब साफ हो जाती है? साफ हो जाती है। निकलवाना कितना उचित रहता है, लोग देखते हैं बहुत नहीं से नहीं, फार्म- निकलवाना जी इन्फेक्शन का सवाल है, डॉक्टर अच्छे नहीं है, जी दवा ही मस्ट है जी। जी। तो बीच में सर आपने फार्म बिल्कुल बंद कर दिया था, फिर धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जानवरों की संख्या आप धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे जी जी, अभी तो हमने 2 दिन गाय निकाल दी हैं। हैं। जी
15-16 गाय का टारगेट लेकर चलते हैं, जी क्योंकि दोनों बच्चे भी करने लायक हो गए हैं। जी 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 तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस लेबर का जी। जी, लेबर की समस्या है, जी, मिल नहीं पाते हैं। नहीं मिलते नहीं। तो अभी आप लोग मतलब घर के ही लोग मिलके इसको हाँ, देख हम लेते लोग हैं। अपने में ही करते हैं। तो आगे सर क्या प्लानिंग है, जैसे कितने जानवर तक फार्म को लेके जाना है? इसको बढ़ाना है। जी, अब लोग बड़े हो गए तो इसी को बढ़ा देना है। तो लगभग क्या टारगेट है, कितने जानवर, 10 20 50 25 गायों को टारगेट है इस समय। 50 गाय तक ले जाएंगे? हम्म, दूध बेचने में देखना कोई है इसको कि इसमें क्या हमको 50 गाय में क्या प्रॉफिट मिलती है, जी। कहाँ तक हम सफल होते हैं। तो सर मतलब 50 गाय का दूध होगा अभी, तब पर भी बेचने में आपको कोई दिक्कत? न, जब डेयरी है तो कोई दिक्कत सारा नहीं दूध ले लेती है? है। और उसके बाद धीरे धीरे हम उसका सिस्टम अपने यहाँ खुद बनाने जा रहे हैं। जब अपना दूध उत्पन्न करें तो उसका सिस्टम भी हमको बनाना होगा। जी बीएमसी वगैरह डालेंगे जी। ये सब। तो जैसे सर अगर आसपास के जो पशुपालक हैं आपसे जुड़ना चाहे, आपको दूध देना चाहे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है दूध के रेट की, जी, और किसान कहीं ना कहीं मार खा जाता है, उसको हाँ, सही रेट से नहीं जी मिलता मार खा है, जाता है। तो वो मजबूरन जो है कि फार्म को बंद कर देता है। हाँ जी, क्यों होता है ऐसा जी, खरीद के रेट बराबर दूध हो जाता है, तब वहाँ जी। जी हम लोगों को भी समस्या आ जाती है। जी पता लगता है 32-33 रुपया दूध का रेट आ रहा है, 32-33 रुपया राशन का खर्च है। जी जी जी। जब अपनी मजदूरी जोड़ देंगे तो कुछ नहीं बचता है। तो क्या सर प्लानिंग किए हैं कि किस तरह से आपके भी दूध का अच्छा रेट मिले, और जो आसपास के जो आपके पशुपालक जुड़े हैं या फिर जुड़ रहे हैं उनको भी एक अच्छा रेट मिले दूध का? अभी तो हम लोग डेयरी पर ही निर्भर हैं। जी इसका प्लानिंग हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं। जी जी और उसके बाद जब कभी नुकसान होता है जी तो किसी महीने में उसका पैसा लगन जैसे आ जाती है, कोई रेट आ जाता है तो जी। सब पैसा निकल जाता है थोड़ा। अच्छा, लगन उगन में अच्छा रेट में बिक हाँ जी, जाता है? वो अमूमन जी अच्छे रेट मिलते हैं, तो जी। उसका नुकसान जो है बाद में जी निकल जाता है। एक दो बीमारियां सर और होती हैं, जैसे किसी जानवर को सर्रा हो गया, रेड वाटर हो गया, तो आप तो 40 साल से जो है रेड कि- वाटर जी, जब गाय फीवर में अगर आप ध्यान नहीं दिए जी और बुखार 106-107 बराबर 2 दिन तक बनाए तो अमूमन जी रेड वाटर हो जाएगा। जी गाय जब बुखार में फीवर में हो जाती है तो चारा छोड़ दी तो उस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए कि चारा क्यों नहीं मेरी गाय खा रही है। जी उसका तुरंत थर्मामीटर से उसका बुखार लेना चाहिए। अगर बुखार 105-106 है, तुरंत एंटीबायोटिक या पैरासीटामोल वगैरह देके उसको ठीक हो सकता है। जी। और सर उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कि इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, इस काम को शुरू करना चाहते हैं, उनको आप अपने तरफ हम से तो क्या यही सलाह कहेंगे जो युवा बैठे हैं पहले 2 ही गाय से शुरू करें, उनका जो है लाइफ बढ़िया हो जाएगा जी। उनको समझ में आएगा कि हमको क्या बचत है, क्या जी। नहीं बच रहा है। लेकिन कोई करना चाहे तो ये तो बहुत जानते हैं कि जी जी मरु जी धंधा है, जी, लेकिन मजबूरी है। मेहनत मेहनत का काम है। हाँ, मतलब अगर कोई चाहे कि नौकर के भरोसे अगर हाँ, शुरू करे, नौकर तो के भरोसे को- रहेंगे तो ये काम नहीं सफल हो पाएंगे। जी, खुद को जो है तत्पर रहना होगा। तत्पर रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के लिए दी। बहुत बहुत धन्यवाद।